क्या आपने कभी सोचा कि जब आप रोज़े की हालत में दुरूद पाक पढ़ते हैं तो सिर्फ आपकी ज़बान हरकत नहीं करती बल्कि आसमानों में कुछ और भी हरकत में आ जाता है। ये लम्हा आम नहीं है। अगर आप रोज़े की हालत में ये अल्फाज सुन रहे हैं तो मुमकिन है आज आपकी तकदीर का एक खामोश दरवाज़ा खुलने वाला हो। ज़रा रुक जाइए, कहीं मत जाइए, क्योंकि जो बात अभी आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ मालूमात नहीं, ये दिल का राज है, रूह का सफ़र है और आसमानों की वो सरगोशी है जिसे हर कान नहीं सुन पाता। क्या आप जानते हैं कि उस लम्हे फरिश्ते क्या करते हैं? क्या वो खामोश खड़े रहते हैं या आपके अल्फाज को थाम कर किसी बुलंद मकाम तक ले जाते हैं? आज हम इसी राज को खोलने जा रहे हैं, मगर वादा कीजिए आखिर तक साथ रहेंगे, क्योंकि जो बात आखिर में आएगी वो आपके दिल को हिला देगी और शायद आपकी जिंदगी का अंदाज बदल दे। सोचिए, आप प्यासे हैं, भूखे हैं, ज़बान खुश्क है, जिस्म कमज़ोर है, मगर दिल अल्लाह के करीब है। इसी कैफियत में जब आप कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तो ज़मीन पर एक रोज़ादार की आग निकलती है और आसमान पर नूर की एक लकीर खिंच जाती है। रोज़ा सिर्फ भूख का नाम नहीं, ये एक हिफाजती दीवार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा थाले यानी गुनाहों से बचाने वाली एक मजबूत सुपर। जब इंसान इस थाल के अंदर होता है तो वह एक खास हालत में होता है। शैतान की रसाई कम हो जाती है, नफ्स की शिद्दत कमज़ोर पड़ जाती है और रूह की आवाज़ बुलंद हो जाती है। ऐसे में जब ज़बान दुरूद पड़ती है तो ये आम हालत का दुरूद नहीं रहता, ये एक महफूज दिल से निकलने वाली वो सदा बन जाता है जो सीधी अर्श की तरफ जाती है। फरिश्ते, वो नूरानी मखलूक जिनकी आंखों में नींद नहीं, जिनके दिलों में नाफरमानी का तसव्वुर नहीं, वो हर दुरूद को सुनते हैं। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने कुछ फरिश्ते मुकर्रर फरमाए हैं जो ज़मीन पर घूमते हैं और मेरी उम्मत का दुरूद मुझ तक पहुँचाते हैं। ज़रा तसव्वुर करें, आप अपने कमरे में अकेले बैठे हैं, रोज़ा है, दिल थोड़ा बोझल है, आप आहिस्ता से दुरूद पढ़ते हैं। इसी लम्हे एक फरिश्ता आपके करीब आता है। वो आपके अल्फाज को ज़ाया नहीं होने देता, वो उन्हें समेट लेता है जैसे कोई कीमती मोती हाथ में ले लिया हो। फिर वो फरिश्ता आसमानों की तरफ बुलंद होता है। हर आसमान के दरवाजे पर नूर की एक लहर पैदा होती है और वो दुरूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाता है। और रिवायतों में आता है कि जब आपका दुरूद पेश किया जाता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका जवाब देते हैं। सोचिए, आप यहाँ ज़मीन पर हैं और वहाँ मदीना मुनव्वरा में या अर्श के करीब आपका नाम लिया जा रहा है। रोज़े की हालत में इसका असर और बढ़ जाता है, क्योंकि रोज़ादार की दुआ रद्द नहीं की जाती और रोज़ादार के मुंह की खुशबू अल्लाह के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा महबूब है। तो जब यही रोज़ादार दुरूद पढ़ता है तो वो ज़बान जो अल्लाह के लिए भूखी प्यासी रही, वो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजती है तो आसमानों में इसकी कीमत बढ़ जाती है। फरिश्ते इस दुरूद को आम अल्फाज की तरह नहीं लेते, मुझसे नूर के एक तोहफे की तरह उठाते हैं। कुछ उलमा फरमाते हैं कि दुरूद पढ़ने से गुनाह छलते हैं, दर्जात बुलंद होते हैं और दिल पर जमी हुई स्याही कम होने लगती है। अब तसव्वुर कीजिए, रोज़े की हालत में आपने 100 मरतबा दुरूद पढ़ लिया। हर मरतबा एक फरिश्ता हरकत में आया, हर मरतबा एक नूर बुलंद हुआ, हर मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया। और शायद आपको खबर भी ना हो कि आसमान पर आपका नाम कितनी बार लिया गया। ये कौल हैरान कुन बात, दुरूद सिर्फ दुआ नहीं, ये एक ताल्लुक है। रोज़ा इंसान को अल्लाह के करीब करता है और दुरूद इंसान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब करता है। जब ये दोनों जमा हो जाए तो बंदा एक अजीब रूहानी दायरे में दाखिल हो जाता है। एक तरफ अल्लाह की रज़ा, दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। ऐसे में फरिश्ते सिर्फ पैगाम पर नहीं रहते, वो गवाह बन जाते हैं। क़यामत के दिन जब आमाल का वज़न होगा, जब लोग परेशान होंगे, जब हर कोई अपनी नेकी तलाश करेगा, तो हो सकता है
एक छोटा सा दरूद जो आपने गर्मी में प्यास की हालत में पढ़ा था, वो आपके पलड़े को भारी कर दे। रिवायत में आता है कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा मेरे क़रीब वो होगा जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दरूद भेजने वाला होगा। तो क्या खबर, रोज़े की हालत में पढ़ा गया एक दरूद आपको इस कुर्ब के मकाम तक ले जाए। फरिश्ते उस लम्हे खुश होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये बंदा अपनी ख्वाहिशात को छोड़कर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार कर रहा है। रोज़ा इंसान के अंदर इखलास पैदा करता है और दरूद इस इखलास को नूर में बदल देता है। कभी कभी इंसान को लगता है कि मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं, दिल बेचैन है, दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो वह समझ नहीं पाता कि शायद इलाज बहुत ज़्यादा है। रोज़े में दरूद को अपना साथी बना लो। इफ्तार से पहले के लम्हात में जब आसमान के दरवाजे खुले होते हैं, जब अल्लाह बंदों की तरफ मुतवज्जे होता है, उसी वक्त अगर ज़बान दरूद से तर हो तो फरिश्ते इस लम्हे को खास तौर पर महफूज कर लेते हैं। वो उसे आम दिनों के दरूद से अलग रखते हैं क्योंकि ये एक कमज़ोर जिस्म से निकलने वाली मजबूत मोहब्बत होती है और मोहब्बत की कीमत हमेशा ज़्यादा होती है। कुछ बुजुर्ग फरमाते थे, अगर तुम्हें अपनी दुआ की कबूलियत चाहिए तो दुआ से पहले और बाद में दरूद पढ़ो। अब सोचो, रोज़े में जब दुआ भी है, इनकिसारी भी है और दरूद भी है, तो ये तीनों मिलकर आसमान पर कैसा मंजर बनाते होंगे। फरिश्ते शायद एक दूसरे को कहते हों, देखो ये वो बंदा है जो भूखा है, प्यासा है, मगर उसकी ज़बान शिकायत नहीं कर रही। ये अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज रहा है और अल्लाह ताला ऐसे बंदों पर खास नज़र फरमाता है। आपने कभी महसूस किया, कभी कभी रोज़े में दरूद पढ़ते पढ़ते आंखें नम हो जाती हैं, दिल नरम हो जाता है, एक अजीब सा सुकून आ जाता है। ये सिर्फ जज्बात नहीं होते, ये असर है, क्योंकि जब फरिश्ते आपके करीब होते हैं तो दिल पर सकीनत नाजिल होती है और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आपका दरूद पहुँचता है तो उसकी बरकत वापस आपके दिल में उतरती है। ये एक रूहानी चक्कर है। आप बेचते हैं, वो कबूल होता है और फिर उसकी रोशनी आपको लौट आती है। अब एक लम्हे के लिए खामोश हो जाइए, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, अगर आज से आपने ये आदत बना ली कि रोज़े की हालत में कम से कम 100 मरतबा दरूद पढ़ना है, तो रमज़ान के 30 दिनों में कितने हज़ार दरूद होंगे और कितने हज़ार बार आपका नाम बारगाह रिसालत में लिया जाएगा और कितनी बार फरिश्ते आपके लिए हरकत में आएंगे। ये मामूली बात नहीं, ये वो सरमाया है जो कब्र में काम आएगा। कब्र की तारीकी में जब कोई साथ नहीं होगा, वही दरूद रोशनी बनकर आएगा और हो सकता है वही फरिश्ते जो दुनिया में आपका दरूद लेकर जाते थे अब में आपके लिए आसानी का सबब बन जाएं। इसलिए आज से, इसी लम्हे से रोज़े को सिर्फ भूख ना समझो, इसे एक मौका समझो, एक ऐसा मौका जिसमें तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी ताकत बन सकती है, तुम्हारी प्यास तुम्हारी निजात बन सकती है और तुम्हारा एक दरूद तुम्हारी तकदीर बदल सकता है। ये पहला हिस्सा था, मगर असल राज अभी बाकी है। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि रोज़े की हालत में दरूद पढ़ने वाले के लिए आसमानों में कौन सी खास दुआएं की जाती हैं और कैसे कुछ दरूद इंसान की ज़िंदगी में ऐसे दरवाजे खोल देते हैं जिनका उसे गुमान भी नहीं होता। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह आपके दिल को और भी नरम कर देगा और शायद आपको रुला दे। आप सिर्फ सुनना नहीं चाहते, आप समझना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं और शायद बदलना भी चाहते हैं। आप दिल को ज़रा और करीब लाए, क्योंकि जो बात अब होने वाली है वो सिर्फ असल नहीं, वो एक राज है, एक ऐसा राज जिसे जानकर इंसान दरूद को कभी मामूली नहीं समझेगा। सोचिए, आप रोज़े की हालत में प्यास शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं, गिला खुश्क है, आंखें कमज़ोर सी हो रही हैं, मगर इसी हालत में आपकी ज़बान से आहिस्ता सा निकलता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये अल्फाज ज़मीन पर खामोशी से निकलते हैं, मगर आसमान पर खामोश नहीं रहते।
रिवायत में आता है कि जब बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह मिटा देता है और 10 दर्जात बुलंद कर देता है। अब जरा इसको रोज़े के साथ जोड़ कर देखें। रोज़ा खुद एक इबादत है जिसका अजर अल्लाह खुद देता है, और दुरूद वो इबादत है जिसका जवाब खुद अल्लाह की रहमत की सूरत में आता है। जब ये दोनों जमा हो जाए तो गोया बंदा दो समंदरों के बीच खड़ा है, एक तरफ सब्र का समंदर, दूसरी तरफ मोहब्बत का समंदर। फरिश्ते इस मंजर के गवाह बनते हैं। कहा जाता है कि कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो सिर्फ रहमत के लम्हात करते हैं। जब बंदा आजिज़ी में होता है, जब बंदा अल्लाह के लिए अपने नफ्स को रोके होता है, और जब यही बंदा दुरूद पढ़ता है तो वो फरिश्ते इस लम्हे को खास निशान लगा देते हैं, जैसे कोई दिन लम्हा महफूज किया जा रहा हो। आपने कभी सोचा कि बाज़ औक़ात इंसान की ज़िंदगी अचानक बदल जाती है, बंद दरवाजे खुल जाते हैं, मुश्किलें आसान हो जाते हैं, दिल को सुकून मिल जाता है। हो सकता है वो तब्दीली किसी बड़े अमल की वजह से ना हो सकता है वो एक ऐसे दुरूद की वजह से हो जो आपने रोज़े की हालत में आंसुओं के साथ पढ़ा था। रोज़ा इंसान को टूटा हुआ बनाता है और अल्लाह टूटे दिलों के करीब होता है। जब टूटा हुआ दिल दुरूद पढ़ता है तो उसमें रिया नहीं होती, नुमाइश नहीं होती, सिर्फ मोहब्बत होती है, और मोहब्बत की आवाज़ सबसे तेज होती है। फरिश्ते कहते होंगे, ये बंदा कमज़ोर है मगर उसका दिल जिंदा है, ये भूखा है मगर उसकी ज़बान शुक्रगुज़ार है, ये प्यासा है मगर उसकी रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सैराब है। और जब फरिश्ते किसी बंदे के बारे में अच्छी बात कहते हैं तो अल्लाह की रहमत उस पर और बढ़ जाती है। एक लम्हे के लिए क़यामत का मंजर सोचें। हर शख्स घबराहट में, पसीना बह रहा है, आमाल तोले जा रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे, हाय मेरे पास क्या है, और उसी वक्त आपके नाम के साथ दुरूदों का एक ज़ख़ीरा पेश किया जाएगा। कहा जाएगा, ये वो दुरूद है जो उस बंदे ने उस वक्त पढ़े थे जब ये भूखा था, जब ये प्यासा था, जब उसके पास कोई दिखावा नहीं था। ये वो दुरूद हैं जिनके वक्त फरिश्ते खुश हुए थे, और हो सकता है वही दुरूद आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ले जाएं। रिवायत है कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो होगा जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद भेजने वाला होगा। अब सोचिए, अगर आपने रमज़ान के हर रोज़ इफ्तार से पहले के लम्हात में 100 दुरूद पढ़ लिए तो 30 दिनों में 3000, साल में कितने, जिंदगी में कितने, और हर दुरूद के साथ 10 रहमतें, 10 दर्जात, 10 मग़फ़िरतें। ये हिसाब आप खुद लगा लीजिए। आपकी ज़िंदगी का सुकून उसी में हो, आपके परेशानियों का हल उसी में हो, आपके कब्र की रोशनी उसी में हो, और सबसे बढ़कर आपका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होना उसी में हो। अब अगर आप यहाँ तक सुन चुके हैं तो एक लम्हे के लिए आंखें बंद करें और दिल से आहिस्ता कहें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। शायद उसी लम्हे एक फरिश्ता हरकत में आ चुका हो और आपका नाम आसमान पर लिया जा रहा हो। यही है रोज़े में दुरूद का असर, यही है बरास जो हर दिल को नसीब नहीं होता। अल्लाह हमें रोज़े की कदर करने वाला बने और दुरूद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने वाला बने। आमीन।